हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाय चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप एक बात अच्छे से जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री जितना अच्छा आप करोगे उतना ही अच्छा बाकी के जो सेक्शंस है मैथ्स में वो आपको इजी जाने वाले है। पूरा कैलकुलस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से इजी जाता है। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स या टेक्निक्स वहाँ पे आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आते हैं। तो आप जितना अच्छी ट्रिग्नोमेट्री करोगे उतना ही अच्छा आपको पूरा मैथ्स जाने वाला है, क्योंकि हर एक दूसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वायरमेंट या ट्रिग्नोमेट्री की एनरोलमेंट रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उस पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। जब बेसिक चीज़ें आपकी खत्म हो गई तो मैंने आपको एक चार्ट फॉर्म करने के लिए कहा गया था। तो बहुत कम लोगों ने उस चार्ट को कंप्लीट करके मुझे सेंड किया है। तो सबसे पहले आप चार्ट को कंप्लीट करो ताकि आपको जो बात है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कैसे वेरी होना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो है उसे कैसे कन्वर्ट करना है ये आप अच्छे से समझोगे। लेकिन आप वहां पे गलती करोगे या फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस चार्ट को फॉर्म करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको आगे जाके कन्वर्जन में या फॉर्मुलेशन में दिक्कतें आ सकती है। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट ग्राफ लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट ग्राफ है इसके बारे में हमने बेसिक लेक्चर में पहले ही स्टडी किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ से P एंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ऑर्डर पेयर लेते हैं। फर्स्ट पेयर जो होती है, पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसे मैं m बोलता हूं, तो O से m ये डिस्टेंस क्या होता है, x होता है, एंड P से m ये डिस्टेंस क्या होता है, y होता है। तो मैं क्या करता हूं, चलो O से P ज्वाइन कर देता हूं एंड O से P ये जो सेगमेंट आती है, सेगमेंट OP, सेगमेंट OP को मैं क्या बोलता हूं, R बोलता हूं। तो ये क्या होगा, R होगा। तो किसी भी सेगमेंट से अच्छे से याद रखो, किसी भी सेगमेंट ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट किया होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, थीटा। तो आप सिंपल सी बात ले लो, इन ट्रायंगल OMP या फिर ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM क्या होने वाला है कि यहाँ पे PM क्या है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो फिर यहाँ पे जो थीटा हमने लिया है, साइन थीटा क्या होगा, फिर हमें पता है क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, OP। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम किसे बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। थीटा क्या है, थीटा के अपोजिट की साइड कौन है, y। हाइपोटेनस कौन है, r। साइन थीटा आपको पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि y अपॉन r। और cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है, x। तो ये कौन सी साइड होती है, थीटा की एडजेसेंट साइड। एंड हाइपोटेनस कौन है, r। तो ये क्या बनेगा, x अपॉन r। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि y अपॉन x। cot थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड यानी कि x अपॉन y। sec थीटा, चलो क्या होता है sec थीटा, sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि r अपॉन x। एंड कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड यानी कि r अपॉन y। तो ये आपके बेसिक फॉर्मुलेशन से 10th क्लास में आपके ये हो चुके होंगे। मुझे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एलिवेट करना है, इसलिए मैंने आपको बेस ले लिया। चलो तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाते हैं, क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से आपके जो प्रॉब्लम है इसे क्या करने वाला हूँ, जनरेट करने वाला हूँ। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ली थी,
ओके ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है एंड y निगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे क्या आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव। ओके ना। तो आपको एक बात समझनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव। ओके ना। ये भी हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया था, या फिर यहाँ से पहले जो क्लास में आप स्टडी कर रहे थे 9th 10th में, ये भी हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री को मिक्सअप करने वाले हैं। तो कैसे मिक्सअप करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो चलो साइन थीटा। अब पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चार्ट है उसे बना लेते हैं। एकदम आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले r क्या है आप समझ लो, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट इन p क्वाड्रेंट। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी कोई पॉइंट p होगा तो o से p का डिस्टेंस क्या होगा, r। और r हमेशा, r अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, तो r हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू r एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। ओके चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव रहेगा एंड y भी पॉजिटिव रहेगा। अगर इन दो वैल्यूएशन को हमने यहाँ पुट किया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव 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 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, एक्चुअली ये दो बेसिक होते हैं और ये सभी डिराइव्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो हम इसे सभी को बेसिक बोलते हैं। ओके, तो क्या है, ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ऑल का मीनिंग क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके ना। तो हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है आप अच्छे से समझ लो। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा। चलो इमेजिन कर लो, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। अगर हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, x होगा निगेटिव एंड y होगा पॉजिटिव। अच्छे से समझ लो, x क्या होगा, निगेटिव एंड y क्या होगा, पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव है, r तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, पॉजिटिव। अब cos थीटा क्या है, x अपॉन r। x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या था, निगेटिव। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि क्या आएगा, निगेटिव। tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या आने वाला है, निगेटिव। यहाँ पे cot थीटा निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आने वाला है, निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या आने वाला है, निगेटिव। r अपॉन y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, सेकेंड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले, बाकी के सभी निगेटिव आने वाले। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन एंड कोसेक ये जो है क्या आएंगे, पॉजिटिव। रिमेनिंग यानी कि बाकी के रिमेनिंग क्या आएंगे, निगेटिव। ओके ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं, यानी कि क्या होगा, ऑल यहाँ पे आ गया ऑल, यहाँ पे यस। यस यानी कि साइन, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। तो यहाँ पे साइन एंड उसका रेसिप्रोकल हमें पता है, क्या पता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या है, कोसेक। यहाँ पे साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रिमेनिंग सभी क्या आते हैं, नेगेटिव।
ओके चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। चलो क्या है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो x भी निगेटिव आएगा, यानी कि अगर हमने पॉइंट यहाँ पे लिया तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट P होगा। तो ये कहा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी निगेटिव होगा एंड y भी निगेटिव होगा। तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, निगेटिव, r तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आने वाला है, निगेटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या आ गया, निगेटिव। तो आप थर्ड कॉलम को यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, tan एंड cot दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है, tan एंड cot ये क्या आते हैं, पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग क्या आएंगे, निगेटिव। तो चलो अच्छे से देखो, तो tan और उसका रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर आप 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हो, cot थीटा। सो tan एंड cot एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल से। तो यहाँ देखो tan क्या आ गया एंड उसका रेसिप्रोकल दोनों भी क्या आ गए, पॉजिटिव, बाकी के सभी नेगेटिव आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, t लिखता हूँ, t यानी कि tan एंड उसका रेसिप्रोकल। तो चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ये आ गया r। तो OP सेगमेंट r होगी, लेंथ ऑफ OP क्या होगा, r होगा। अगर वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेबर भी निगेटिव। तो आपको ये चीज का अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फिर चलो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है आपका, पॉजिटिव, एंड y क्या होता है, निगेटिव। अगर x आपका पॉजिटिव है एंड y निगेटिव है तो फिर ये सभी वैल्यू को यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट करोगे। लेकिन ये जो कॉलम है लास्ट का, ये कॉलम में आपके लिए एक्सरसाइज के लिए रखता हूँ, होमवर्क के लिए रखता हूँ। आपको इस कॉलम को कंप्लीट करना होगा। कैसे करना है मैंने आपको बताया, x यहाँ पे पॉजिटिव है, y निगेटिव है, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे चेक करो आपके कौन से पॉजिटिव आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, cos एंड उसका रेसिप्रोकल यानी कि sec, ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग सभी क्या आएंगे, निगेटिव। तो cos के लिए मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, c। तो यहाँ पे देखो ऑल सिल्वर टी कप्स, अच्छे से देखो रिमाइंड कैसे करना है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। सेकंड सिल्वर, सिल्वर यानी कि यस से स्टार्ट होता है तो साइन एंड कोसाइन, ओके ना। तो सॉरी साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो फिर क्या होगा, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव। टी से क्या बनेगा, tan एंड उसका रेसिप्रोकल cot, एंड सी से क्या बनेगा, cos एंड उसका रेसिप्रोकल sec। आप अच्छे से याद रख लो क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल यानी कि सभी पॉजिटिव होने वाले, सिल्वर, सिल्वर से होगा यस, यस यानी कि साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी यानी कि tan उसका रेसिप्रोकल cot, सी यानी कि क्या, कप्स मीन सी, सी यानी कि क्या, cos एंड उसका रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होगा, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी कि इसे हम शॉर्टकट समराइज कर सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल यानी कि सभी, सिल्वर से साइन एंड कोसेक, टी से tan एंड cot, एंड सी से cos एंड कोसेक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आप क्या दिमाग में रख सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये चार्ट क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो आप जब भी क्या करते हो, फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करते हो, तो क्वाड्रेंट का दिमाग आप में होना चाहिए, क्वाड्रेंट का हिसाब आप में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो, तो एक क्वाड्रेंट आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना मेजर होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मेजर होता है, फिर से 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। मैं इसको क्या, इससे क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो मैं ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस एंड वर्टिकल रियल एक्सिस दोनों ओरिजिन में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तभी क्या फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट ग्राफ या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका वर्टिकल रियल एक्सिस, यहाँ पे 0 होगा, एंड ये है आपका
हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस यहाँ पे 0 होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस है, ये वर्टिकल रियल एक्सिस है, दोनों क्या होते हैं ओरिजिन में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल, तभी आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट ग्राफ बनता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। तो यहां से यहां तक कितना मेजर है, 0 to 90 डिग्री, यहां से यहां तक आपका कितना आएगा 90 to 180। हम कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मैंने आपको बता दिया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से अगर हम एंगल लेते हैं, कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लेते हैं एंगल पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो कैसा लेते हैं निगेटिव। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 डिग्री, ये क्या बना आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ये आपका क्या बना थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ये आपका क्या बना फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ना, तो अगर आप फिर से एक ये आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, एक आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको आगे जाना है, फिर से एक राउंड करके आगे जाना है, तो ये क्या होगा 360 टू 450 डिग्री। ओके ना, तो ये आपका क्या बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा 360, यानी कि 450 टू 540 डिग्री, ये आपका क्या जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 540 डिग्री टू कितना जाएगा 630 डिग्री, ये आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड 630 डिग्री टू 720 डिग्री, ये आपका क्या जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हो तो आप कहाँ रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अगर आप एंगल निगेटिव ले रहे हो तो कहाँ रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 0 to -90 डिग्री, तो माइनस ले रहा है यानी कि क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस यानी कि क्लॉकवाइज, तो यहां से जाएंगे। ओके ना, तो ये 0 से क्या जाएगा -90, यहां से क्या होगा -90 टू -180। माइनस क्यों आ रहा है आप समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज सेंस से जा रहा हूं। क्लॉकवाइज सेंस से जब आप एंगल लोगे तो निगेटिव वैल्यूएशन में आएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लोगे तो पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लोगे तो निगेटिव में आने वाला। तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा हूं, यहां से 0 है हमारा, 0 से यहां आ गया 90 डिग्री से, लेकिन कैसे क्लॉकवाइज सेंस, इसलिए 0 to -90, यहां से यहां तक कैसे क्लॉकवाइज सेंस से, तो -90 टू -180 डिग्री, यहां से आगे जाऊंगा तो क्या बनेगा -180 डिग्री टू -170 डिग्री, एंड यहां से यहां तक जाएंगे तो -270 डिग्री टू -360 डिग्री। चलो आपको सेंस अच्छे से समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी एंगल आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके ना, तो आपका एंगल जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उस हिसाब से वो फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, क्लॉकवाइज सेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी बताया। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक फॉर्मुलेशंस आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ओके ना, क्या होता है, चलो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, क्या कर लिया, ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, जिसका एक मेजर 90 डिग्री है, एक क्या है 30 डिग्री, एंड एक क्या है 60 डिग्री। ओके ना, तो आपको पता है 30 डिग्री, नाम देता हूं ABC। 30 डिग्री की अपोजिट की साइड क्या होती है, 30 डिग्री की अपोजिट की साइड यानी कि ये AB क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाफ ऑफ हाइपोटेनस यानी कि कौन, AC। ओके ना, एंड 60 डिग्री के अपोजिट की साइड, 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी कि कौन, BC। BC कितना होता है, √3/2 इंटू क्या होता है हाइपोटेनस यानी कि AC। ओके ना, तो ये दो चीजों को हम सामने लेते हैं तो क्या मिलेगा, अच्छे से ध्यान दो आप, AC आ जाके डिवाइड होगा, AB/AC इज इक्वल टू 1/2, एंड BC
BC अपॉन AC क्या मिलेगा आपको, √3/2। चलो अच्छे से याद रखो। तो AB अपॉन AC क्या है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं, साइन, ये एंगल 30 डिग्री है तो हम क्या लेते हैं, साइन 30 डिग्री। तो चलो क्या आएगा, साइन 30 हमें पता है, साइन यानी कि क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बेसिक फॉर्मुलेशन से जा रहे हैं, ये हमारा 30 60 90 डिग्री थ्योरम है जो हमने 9th में स्टडी किया था। तो 9 का जो थ्योरम है और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, ये आ गया मेरा 30 60 90 डिग्री थ्योरम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 30। साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन सी है, AB अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो आपको क्या मिलेगा, साइन 30 AB अपॉन AC, लेकिन AB अपॉन AC क्या है, 1/2। तो आपको एक आंसर मिल गया, क्या मिल गया, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ओके ना। सिमिलरली साइन 60, साइन 60 क्या होगा, साइन 60 यानी कि ये 60 के अपोजिट की साइड कौन है, BC। सो BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AC, लेकिन BC अपॉन AC क्या है, √3/2। तो चलो साइन 60 आपको क्या मिल गया, साइन 60 आपको मिल गया √3/2। तो इसी हिसाब से अगर मैंने क्या लिया, 45 डिग्री थ्योरम ले लिया, 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। क्या है थ्योरम, यहाँ पे हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये 45 है, AB 45 है। तो चलो ये 45 डिग्री है, ABC। ओके ना। तो 45 डिग्री के अपोजिट की साइड यानी कि BC। BC क्या आती है, 1/√2 इंटू AC। तो साइन 45 डिग्री क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AC। AC आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1/√2। तो ये क्या आ गया, 1/√2। तो आपको क्या मिल गया, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो ये सभी फॉर्मुलेशन कैसे आए हैं बेसिकली ये आपको पता चल गया। कैसे आ गए, 30 60 90 थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन करने के बाद ये बेसिक फॉर्मुलेशन यानी कि जो बेसिक वैल्यूज आपने रटे हुए हैं या फिर आपने लर्न किए हुए हैं, तो ये कैसे आ गए आपको पता चल गया। तो जब हमें साइन का पता चल जाता है तभी हम क्या करते हैं, कॉस का पता लगाते। तो साइन से कॉस कैसे आएंगे, तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अच्छे से लर्न करो, थीटा क्या है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप कहाँ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। चलो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ से। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ये पूरा डिस्टेंस कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। मुझे जाना कितना है, 30 डिग्री, तो मैं यहाँ तक ही जाऊंगा। ओके ना। तो मेरा 30 डिग्री जो ए एंगल आने वाला है ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, आपको पता चल गया। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाऊंगा, 30 डिग्री 0 to 90 यहाँ पे होगा, मेरा 30 है तो मेरा यहाँ से नीचे रहेगा, यानी कि ये एंगल कहाँ जाने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप क्वाड्रेंट एंगल का देखते ही क्या बता सकते हो, क्वाड्रेंट बता सकते हो। तो फिर 30 डिग्री यहाँ पे पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। सो 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये वहां जाके निगेटिव होगा। सो कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना है, 1/4। 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, स्क्वायर रूट ले लिया। सो कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू √3/2 प्लस और माइनस, ऐसा आएगा। स्क्वायर रूट लेते वक्त हम क्या लेते हैं, हमेशा प्लस और माइनस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 30 डिग्री कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एंड कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अभी अभी हमने चार्ट कंप्लीट किया था कि ऑल सिल्वर टी कप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। तो cos 30 की वैल्यू भी आपकी निगेटिव कभी नहीं आ सकती क्योंकि 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव के क्यों लिया ये आपको बताया।
ओके ना। तो इस हिसाब से आपने क्या किया, cos 30 फाइंड किया। सेम प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हो, cos 60 एंड cos 45 भी फाइंड कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलता है, एक चार्ट फॉर्मुलेट होता है। चलो मैं यहां पे बता देता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बेसिक चार्ट है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा लिया, ये क्या है, थीटा की वैल्यूज है, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो सो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2, यहाँ पे मैंने दिखाया। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 90 कितना होता है, 1। अच्छे से याद रखो। अब cos 30 कितना आ गया, √3/2। cos 45 कितना आता है, 1/√2। आप कैलकुलेट करोगे, मैंने साइन के यहाँ पे आपको क्या करके दिए हैं, कैलकुलेट करके दिए। सेम वैल्यू आप ये इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos के वैल्यूशंस मिलेंगे। तो cos 30 आ गया √3/2, cos 45 आएगा 1/√2, cos 60 आएगा 1/2, cos 90 आएगा 0 एंड cos 0 आएगा 1। ओके ना। तो यहां से आप क्या करोगे, tan cot sec cosec के वैल्यूएशंस को फॉर्म करोगे। कैसे फॉर्म करना है मैं बताता हूं। यहां पे tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो मैं इस चार्ट में एक और चीज आपको बताता हूं। tan आपको पता है क्या होता है, tan sin अपॉन cos होता है। तो 0/1 यानी कि क्या आएगा, 0। 1/2/1√3/2 यानी कि क्या आएगा, 1/√3। क्या यूज कर रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों का डिवाइडेशन ले रहा हूं। तो आप क्या करोगे, 0/1 यानी कि 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल होगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 यानी कि 1, √3/2/1/2 यानी कि √3, 1/0। अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, अच्छे से याद रखो। हमें जब भी डिवीजन ऑपरेशन सिखाया गया था, चाहे आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़े हो, या 3rd में, 4th में या 5th में, आपको एक बेसिक चीज वहां पे बताई गई थी जो आप भूल जाते हो अक्सर, कि हम जब भी हमें डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर से, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 1/0। तो 1 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन वैलिड नहीं होगा, डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम इनवैलिड बोलते हैं। इनवैलिड यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसे इंफिनिटी भी कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना ये ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन की प्रोसेस ही ऐसी है, डिवीजन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि हम किसी भी नंबर को नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो cot थीटा कैसे आएगा आपको पता है, cos अपॉन साइन करो तो आपको क्या आएगा, cot थीटा। sec थीटा कैसे आएगा, 1/cos थीटा। तो क्या बोलेगा, sec थीटा। एंड cosec थीटा कैसे आएगा, 1/sin थीटा। sin थीटा एंड cos थीटा वैल्यूएशन आपके पास हो तो ये आप चारों के वैल्यूएशंस फाइंड कर सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों का अच्छे से लिखना है। इसे भी ट्रिक्स में बता देता हूं कि sin थीटा अगर आपका क्या है, 0 है, तो अगर आपको ये वैल्यूएशन पता है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो cos के आप क्या करोगे, यहां से रिवर्स लिखोगे। 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके ना। तो इन दोनों को डिवाइड करो, ये मिलेगा, इसे यहां से डिवाइड करो, ये मिलेगा, या फिर इसको रिवर्स लिखो, tan थीटा को रिवर्स में लिखोगे आपको cot मिलेगा। ओके ना। तो cos 1/cos करो sec मिलेगा, 1/cos sec करो sin मिलेगा। तो आप चाहे जो भी ट्रिक्स यहाँ पे लगा सकते हो और आप यहाँ पे इस चार्ट को कंप्लीट करोगे। तो आपका सेकेंड होमवर्क यहाँ पे आएगा कि आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है। तो cos के वैल्यूएशंस कैसे आए, इसलिए मैंने प्रोबेबल एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी है। ओके, तो आपको ये चार्ट कंप्लीट करके मुझे भेजना है। तो चलो एक और चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम परफेक्ट हो जाए। आपको जो एंगल होता है ना, जब भी हम लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, तो आपको ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये पता होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ दो चीजें, क्या चीज है, फर्स्ट रूल कि अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होता है उसे यूज करो। अगर एंगल निगेटिव है तो आप क्या करो, क्लॉकवाइज सेंस यूज करो, ओके ना। एंड 90-90 के इंटरवल में उसके लिखते चलो, ओके। तो सिंपल एग्जांपल के लिए मैं क्या लेता हूं, 150 डिग्री। सिंपल है, क्या है 150। इसे क्या है, पॉजिटिव एंगल, कौन सा है, पॉजिटिव। तो मुझे चेक करना है ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ओके ना। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे 90 के इंटरवल में लिखना होगा। यानी कि पहले लिखा 90 डिग्री प्लस 150 है, तो 90 प्लस कितना आएगा, 60 डिग्री, ओके ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का यूज करूंगा। सो एंटी क्लॉकवाइज सेंस यहाँ से स्टार्ट करना होता, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे। तो 90 डिग्री, तो मैं रोटेट होके यहाँ पे आ गया। 90 के प्लस कितना जाना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि यहाँ तक जाऊंगा, यहाँ आएगा। सो 150 डिग्री का आएगा यहाँ पे, तो ये कहा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो मैंने कितना ले लिया, 335 डिग्री ले लिया। थीटा की वैल्यू कितनी ले ली, 335 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 90 के इंटरवल में लिखना है। पहले लिखेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90, ओके। तो क्या मिलेगा, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270, 270 प्लस कितना आएगा, 65 डिग्री, ओके ना। तो ये साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। आप अच्छे से देखो, साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा 90 180 270, 270 के आगे कितना जाना है, 65 डिग्री। तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि पूरा जाऊंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, तो ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। एक और एग्जांपल लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू 460 डिग्री ले लिया, ओके ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 90 के इंटरवल में लिखोगे। चलो क्या आएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना हो गया, 450 डिग्री प्लस 10, कितना हो गया, प्लस 10। तो चलो साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का यूज करेंगे। सो 90 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लस 10, यानी कि ये यहां से थोड़ा आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप समझ ही चुके होंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, नेगेटिव में लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू माइनस 210 डिग्री या फिर माइनस 350 डिग्री। चलो ऐसा ले लिया। तो आपको सीधा बात है, आपको सिर्फ समझना क्या है कि माइनस साइन है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है क्लॉकवाइज सेंस का यूज करो। तो आप अगर आप क्लॉकवाइज सेंस का यूज करोगे तो आपको कैसे करना है, पॉजिटिव से यहां जाना होगा। तो क्या है, 90 के इंटरवल में लिखेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे, कितना है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस कितना हो गया 80 डिग्री, ओके ना। तो आपका कितना आएगा 350 डिग्री आएगा। माइनस को ऐसे देखा, माइनस का साइन किसके लिए यूज करना है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। तो माइनस साइन बताता है आपको कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस की जगह क्लॉकवाइज सेंस की जगह जाना है। तो फिर क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आ गए 90, फिर आ गए 90, फिर आ गए 90, उसके बाद 80। अगर मैं पूरा यहाँ तक गया तो कहाँ जाऊंगा 360 को, लेकिन 80 डिग्री यानी यहाँ तक जाऊंगा तो यहाँ आने वाला है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है कहाँ आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये 4 एग्जांपल है, आपको सिर्फ इसके क्या बताने हैं, क्वाड्रेंट बताना है कि ये जो एंगल्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो आपका आज का लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आपको ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।